आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग प्रभु में, प्रभु की अनुग्रह दया से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग प्रभु की वचन से कुछ बातों को आज सीखेंगे। तो मेरे साथ आप लोग निकालिए जो यहाँ पर लिखा गया है कि गलातियों की पत्री उसकी 5वीं अध्याय उसकी 7वीं पद। गलातियों की पत्री उसकी 5वीं अध्याय उसकी 7वीं पद में लिखा गया है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। क्यों परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर लिखा गया है कि पहले गलातियों की मंडली, गलातिया की कलीसिया अच्छे रीति से प्रभु में बढ़ रहे थे। उन लोगों को कौन से ऐसे विषय का रुकावट का कारण बना कि वो लोग प्रभु में अच्छे बढ़ने वाले कलीसिया रुक गए। इसीलिए पौलुस कहता है फिर से उन लोगों को कि पहले तुम भली भांति दौड़ने वाले कलीसिया, प्रभु में अच्छा प्रार्थना करने वाले कलीसिया, किन बातों के द्वारा वो लोग प्रभु में बढ़ने में वो लोग का जीवन में रुकावट आया। सबसे पहले बात हम लोग देखते हैं कि गलातियों की मंडली में वो लोग गलत शिक्षा वो लोग का जीवन में था। झूठा शिक्षा गलातिया की कलीसिया में हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग झूठा शिक्षा में वो लोग गिर गए। क्योंकि गलातिया का मंडल का सबसे पहली बात है रुकावट का कारण, वो लोग झूठा शिक्षा में अपना कानों को उनकी बातों पर लगाने के द्वारा वो लोग अच्छा रीति से वो लोग बढ़ने का रुकावट का कारण बना। प्रिय परमेश्वर के लोगों, दूसरी बात, वो लोग अन्य लोगों के प्रति दुष्टि करने के द्वारा वो लोग एक अच्छा प्रभु में वो लोग बढ़ने वाले कलीसिया का रुकावट का कारण बना। तीसरी बात हम लोग देख पाते हैं कि वो लोग आपस में प्रेम नहीं था वो लोग का जीवन में। और चौथी बात हम देखते हैं कि वो लोग पाप की दास, फिर से वो लोग पाप की दास होने के लिए वो लोग बैकस्लाइड हो रहे थे। इसीलिए गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है, एक भली भांति बढ़ने वाले कलीसिया इन सारे विषय में ठोकर खाकर, इन सारे विषय को ध्यान देकर एक प्रभु में अच्छा वो लोग बढ़ नहीं पा रहे थे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसीलिए पौलुस उन लोग को चिता कर उन लोग को उत्साहित के द्वारा कहता है कि वो लोग को फिर से याद दिला रहा है कि तुम अच्छा प्रभु में बढ़ने वाले क्यों रुक गए बोलकर। आज भी हो सकता है प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी पहले हम अच्छा प्रार्थना कर रहे थे, हम पहले जब प्रभु में आए तो हम लोग अच्छा प्रभु का वचन को ध्यान कर रहे थे। जब प्रभु में पहले आए हम प्रभु से अच्छा प्यार कर रहे थे। फिर हम लोग का भी जीवन में हो सकता है कई सारे विषय जो हम पहले जो कर रहे थे अब हम जो कर नहीं पा रहे। आज भी हम लोग प्रभु में बढ़ने के लिए कौन सा विषय हम लोग को रुकावट का कारण बना है जो पहले जैसा हम लोग आज भी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। सबसे हो सकता है कि वो बात हमारे लिए वो चिंता होगा। हो सकता है आज कई सारे लोग मोबाइल भी हो सकता है, क्योंकि इन सारे बातों प्रभु की ओर बढ़ने के लिए हम लोग को रुकावट का कारण हो सकता है। वो व्यस्तता हो सकता है, हो सकता है हम लोग ज्यादा कई सारे बातों में हम लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसी कारण हम लोग प्रभु की ओर हम लोग अच्छा समय नहीं दे पा रहे होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, में आप लोग को सभी को मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु में हम लोग अच्छा बढ़ने के लिए हम लोग अगर यदि कौन सा विषय हम लोग का जीवन में रुकावट का कारण हो रहा है उनको हमको ध्यान देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम उनको ध्यान देना है। उन सारे बातों को हटाकर हम फिर से जैसे प्रभु में पहले हम लोग अच्छा प्रार्थना कर रहे थे, अच्छा प्रभु में बढ़ रहे थे, फिर से वो उस बातों को हम लोग का जीवन में लागू करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, यदि हम प्रभु का वचन से हम देखेंगे जहां पर लिखा गया है फिलिपियों की पत्री में उसकी 4वीं अध्याय उसकी 13वीं आयत में हम लोग यदि हम देखेंगे 13वीं पद में वहां पर लिखा गया है कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष देने पाए, प्रभु आपको वो सामर्थ देने पाए, वो आपको शक्ति देने पाए कि जो पहले जो आप कर रहे थे वो दोबारा फिर से आप उनको कोशिश करने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह और प्रभु आपको निश्चय मदद करने वाला है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
प्रभु आपको फिर से वो ताकत देगा उठ खड़ा होने के लिए। फिर से वो प्रभु आपको वो ताकत देगा जो पहले आप प्रार्थना कर रहे थे, पहले आप प्रभु की संगति में बढ़ रहे थे, पहले आप प्रभु का वचनों में बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बातों में आप पीछे रह गए हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ उस गलातियों की मंडली जैसा, वो लोग प्रभु में अच्छा खासा बढ़ने वाला कलीसिया, वो लोग किसी बात के द्वारा वो लोग पहले जैसा नहीं बढ़ पा रहे थे। आज मैं प्रभु की वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, वो फिर से प्रभु आपको वो सामर्थ देगा, फिर से वो प्रभु आपको शक्ति देगा। उसकी सहायता के द्वारा हम फिर से पहले जैसा हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु का वचन पढ़ सकते हैं, फिर से प्रभु की संगति में उसकी सेवा में हम लोग फिर से हमें उठ खड़ा होकर प्रभु हमको मदद करने वाला है। जैसा परमेश्वर ने, जैसा अपने पुत्र को वो मृत्यु में से उठाया, वैसे ही परमेश्वर ने आज भी हमको वो हर एक बातों में से प्रभु हमको उठाने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम फिर से वो याद करें कौन सा विषय हमारा बीच प्रभु के ओर बढ़ने के लिए हम लोग को, कौन सा विषय हम लोग को जीवन में रुकावट का कारण हो रहा है। उन बातों को आप ध्यान देना है और प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे कि प्रभु आपको वो सहायता दे कि वो फिर से जो पहले से आप जो प्रार्थना में प्रभु में अच्छा बढ़ रहे थे, फिर से मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आपको वो प्रभु शक्ति देने पाए, वो फिर से आपको उठ खड़ा होने के लिए पहले जैसा। पहले जब आप लोगों के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, लोग चंगाई को प्राप्त करते थे। जब पहले आप प्रार्थना करते थे तो महान महान आश्चर्य कार्य होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। कौन सा विषय हम लोग को रोक दिया है, उस विषय को आप लोग ध्यान देना चाहिए और उस विषय को छोड़ कर फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आकर और फिर से प्रभु से दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको वो सामर्थ्य देने पाए, वो शक्ति देने पाए। फिर से आप प्रभु की सेवा में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, दिन प्रतिदिन प्रभु की आत्मा में, प्रार्थना में, प्रभु की वचन में, प्रभु की सेवकाई में आप बढ़ते जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को प्रभु बहुतायत से प्रभु आशीष देने पाए। आमीन।